हंसिका नाम है मेरा। बस देश काल परिस्थितियाँ कह लीजिए। क्या बताऊँ, कहाँ से स्टोरी शुरू करूँ, कहाँ फिनिश करूँ। क्या कहें सर, उतार चढ़ाव तो जीवन के दो पहलू हैं, आते रहते हैं। कभी चढ़ाव तो कभी उतार, कभी राज तो कभी वन। हमारे जो रेलवे स्टेशन के या ऐसे स्टेशनों के जो वो बने हैं ना पैसेंजर हॉल, उनमें रहते हैं। दिन भर तो वैसे बिजी रहती हूँ मैं, कुछ ना कुछ काम सूझता है। कभी गंगा जी जाना है, कभी पढ़ाई करना, कभी कुछ, कभी ट्यूशन वगैरह जो भी है, सो एंड सो। और रात गुजारने कैसे आ जाती हूँ। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी AA पास हंसी हरिद्वार में मांग रही भीख, रुला देगी कहानी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस कभी हंसी प्यारे के नाम के नारों से गूंजता था। प्रतिभा और वाक्पटुता इस कदर भरी थी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी और जीत गई। राजनीति और इंग्लिश जैसे विषयों में AA किया, तब कैंपस में बहसें हंसी के बिना अधूरी होती थी। हर किसी को इस बात का यकीन था कि हंसी जीवन में कुछ बड़ा करेगी, पर समय का पहिया किस कदर घूमता है ये किसे पता। जैसे जो कभी विश्वविद्यालय की पहचान हुआ करती थी, वह आज भीख मांगने के लिए मजबूर है। हरिद्वार की सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और गंगा के घाटों पर उसे भीख मांगते हुए देखने पर शायद ही कोई यकीन करे कि उसका अतीत इतना सुनहरा रहा होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र के हवाल बाग ब्लॉक के अंतर्गत गोविंदपुर के पास रणखिला गांव पड़ता है। इसी गांव में पली बड़ी हंसी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी है। वह पूरे गांव में अपनी पढ़ाई को लेकर चर्चा में रहती थी। पिता छोटा मोटा रोजगार करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। गांव से छोटे से स्कूल से पास होकर हंसी कुमाऊं विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने पहुंची तो परिजनों की उम्मीदें बढ़ गई। हंसी पढ़ाई लिखाई के साथ ही दूसरी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। साल 1998 से 99 तक वह चर्चा में आई जब कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट बनी। हंसी विश्वविद्यालय में 4 साल लाइब्रेरियन भी रही। हंसी के मुताबिक उन्होंने करीब 4 साल विश्वविद्यालय में नौकरी की। उन्हें नौकरी इसलिए मिली क्योंकि वह विश्वविद्यालय में होने वाली तमाम एजुकेशन से संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। चाहे वह डिबेट हो या कल्चरल प्रोग्राम या दूसरे अन्य कार्यक्रम, वह सभी में प्रथम आया करती थी। इसके बाद उन्होंने 2008 तक कई प्राइवेट जॉब भी की। 2011 के बाद हंसी की जिंदगी अचानक से बदल गई। उन्होंने साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार तो कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी उनकी वजह से 2 भाई और बाकी परिवार के सदस्यों पर किसी तरह का भी फर्क पड़े। हंसी ने बताया कि वह इस वक्त जिस तरह की जिंदगी जी रही है वह शादी के बाद हुई आपसी विवाद का नतीजा है। दोबारा से जिंदगी की शुरुआत करने की हसरत। शादीशुदा जिंदगी में हुई उथल पुथल के बाद हंसी कुछ समय तक अवसाद में रही और इस बीच उनका धन की ओर झुकाव भी हो गया। परिवार से अलग होकर धर्म नगरी में बसने की सोची और हरिद्वार पहुंच गई। तब से ही वो अपने परिवार से अलग है। वो बताती हैं कि ज़ौरन उनकी शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ रहने लगी और वह सक्षम नहीं रही कि वह नौकरी कर सके। हालांकि अब उन्हें लगता है कि यदि उनका इलाज हो तो उनकी जिंदगी पटरी पर आ सकती है। वह दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। कई बार मुख्यमंत्री को लिख चुकी हैं पत्र। हंसी ने बताया कि वह 2012 के बाद से ही हरिद्वार में भिक्षा मांगकर अपना और अपने 6 साल के बच्चे का पालन पोषण कर रही है। बेटी नानी के साथ रहती है और बेटा उनके साथ ही फुटपाथ पर जीवन बिता रहा है। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली हंसी जब भी समय होता है तो अपने बेटे को फुटपाथ पर ही बैठकर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और तमाम भाषाएं सिखाती है। इच्छा यही है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर जीवन जिएं। इतना ही नहीं, वह खुद कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं कि उनकी सहायता की जाए।
कई बार सचिवालय विधानसभा से भी चक्कर काट चुकी है। इस बात के दस्तावेज भी हंसी के पास मौजूद हैं। वह कहती है कि अगर सरकार उनकी सहायता करती है तो आज भी वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है।